आगे बढ़ेंगे जहां अमेठी में पूरे परिवार की निर्मम हत्या हो गई है। पति पत्नी और 2 मासूमों को उतारा मौत के घाट। अज्ञात बदमाशों ने परिवार पर गोलियां बरसाई। किराए के मकान में मृतक परिवार रहता था। हत्या के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था मृतक। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। अज्ञात बदमाशों ने परिवार पर बरसा दी गोलियां। किराए के मकान में पूरा मृतक परिवार रहता था। बदमाश आए और गोली मार दी। पति पत्नी और 2 बच्चों को। हत्या के बाद मौके से फरार भी हो गए बदमाश। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है। आपको बता दें, सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था मृतक। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अमेठी से आपको बता रही है, जहां पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस हर एक पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि वो बदमाश कौन थे, कब तक पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है। किराए के मकान में पूरा मृतक परिवार रहता था। इसी के साथ अचानक बदमाश आए और निर्मम हत्या कर दी पूरे परिवार की। हत्या के बाद मौके से फरार हो गए बदमाश। सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था मृतक। ये तस्वीरें उस घर की जहां पर मृतक परिवार रहता था। पुलिस हर एक पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अमेठी में ये बड़ा हत्याकांड हुआ है, जिसके बाद आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें दहशत का माहौल हो गया है, क्योंकि अचानक से बदमाशों का आना, क्या ये कोई रंजिश है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि अब पुलिस की ओर से किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था बदमाशों ने, उसके तुरंत बाद बदमाश फरार हो गए। तो पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। अज्ञात बदमाशों ने ये मर्डर किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी आ गया है। अमेठी में जिस तरीके की घटना हुई है, उसको लेकर उन्होंने निंदनीय बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। अब यहाँ तो ड्यूटी करता, हम तो वहाँ देहात में रहते थे। अब हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। साहब उसके बारे में हमको पता ही नहीं था, तो हम क्या बताएं। नहीं, हमारे साथ नहीं हुई थी। साहब हरिजन हैं, अब वो कौन कास्ट है हमको क्या पता। मांग क्या चाहते साहब, हमारे लिए कोई कमाने खिलाने वाला है नहीं है। एक लड़का है, वो भी जो है उसके 3 बच्चे हैं। एक जो है बोलते नहीं है। हाँ, अब हमारा उद्देश्य है कि चलो ठीक है, हमारा लड़का का ये एक तो गंवा गया। अंदर से आवाज़ आई, इससे हमें जानकारी हुई कि हाँ, तो हम तो अगल बगल लोगों को 10-15 लोगों को बुलाए। उसके बाद फिर चौराहे पर दुर्गा पूजा की आरती हो रही थी, वहाँ से फौज थी, वहाँ से बुलाए, उसको मतलब वार्निंग दिए। उसके बाद फौज आई, फौज अंदर गई। 2-2.5 महीना यहाँ पे जब लोग आवाज़ देते हैं, यहाँ तब पता चलता है कि यहाँ गोली चली है। तो यहाँ पे मौके पे जब आया जाता है तो पता चलता है कि अंदर गोली चली है। जब अंदर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस जाती है, उनके साथ सब लोग जाते हैं तो देखते हैं अंदर 4 लाशें पड़ी रहती है, जिसमें मास्टर साहब और उनकी पत्नी और 2 बच्चे। ये द्वारा अवगत करा के मैं घर में था जो है, तो मैं जो है कि सूचना पर हॉस्पिटल गया तो वहाँ फील था जो मार्च 21 से हमारे साथ में थे जो है। बहुत अच्छा था, वो सीधे साधे आदमी थे जो है। कभी कभी कोई ब्लेम नहीं किसी तरह का। ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण। देखिए, थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ
मैं इस समय मौजूद हूँ गौरीगंज पीएम हाउस पे, जहाँ पर कल देर शाम निर्मम 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर में घुस के 4 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। वहाँ पे उस हत्या में पति पत्नी व 2 मासूम बच्चे शामिल थे। देर शाम 7:15 की ये घटना है। शिवरतनगंज थाना अंतर्गत अहरवा भवानी चौराहा, जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है और नवरात्रि का समय चल रहा है। दुर्गा मूर्ति रखी गई थी, वहाँ पे आरती का समय था, आरती चल रही थी। उसी बीच में बदमाश आए और अध्यापक सुनील कुमार जहां पर रेंट पे रहते थे उस घर में दाखिल हुआ बदमाश, और वहां पे पहुंचते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और पति पत्नी व उनके 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर सूचना पाते ही तुरंत पहुंचे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, कब ये घटना हुई और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये घटना कल शाम लगभग 7 बजे की है। ये शिवरतनगंज थाना अंतर्गत अहरवा भवानी एक चौराहा है, जहां पर लगातार भीड़ भाड़ बनी रहती है। वहां पे अहरवा भवानी माता का मंदिर भी है और नवरात्रि का पहला दिन था। माता की मूर्ति भी रखी हुई थी और वहां पर आरती का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में 7:15 के बीच में कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और जो अध्यापक सुनील हैं वो वहां पर किराए के मकान पे रहते थे और भवानी चौराहे पे। तो अज्ञात बदमाश आते हैं और सीधे उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद सुनील और उनकी पत्नी और छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और इस गोलियां को चलाने के बाद वहां से कब फरार हो जाते हैं कि अगल बगल के लोगों को भनक नहीं पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब लोग आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं कि गोली चल गई, गोली चल गई, इसके बाद जो वहां के लोकल के लोग थे वहां पहुंचे, वहां देखे तो 4 लाश अंदर घर के अंदर पड़ी हुई थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी तरह से छानबीन में लगी। सबसे बड़ी बात तो हम आपको बता दें कि आईजी रेंज अयोध्या जो है कल जो है कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक करने के बाद वो अयोध्या के लिए निकल गए थे। हमें लग रहा है पूरी तरह से वो अयोध्या पहुंच भी नहीं पाए होंगे कि अमेठी में ये दिल दहला देने वाला ये कांड हुआ और उल्टे पांव फिर से आईजी रेंज अयोध्या अमेठी आए। यहाँ पर पूरा हंगामा मच गया, परिजन को सूचना दी गई। आज उसके बाद काफी मतलब पूरे जिले की पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद हुई। डीएम, एसपी, आईजी रेंज अयोध्या, एडीजी जोन सारे लोग वहां पे मौजूद हुए और फोरेंसिक टीम भी वहां पर तुरंत पहुंची और चारों डेड बॉडी को तुरंत भारी पुलिस बल के निगरानी में रांची में पीएम हाउस गौरीगंज भेज दिया गया, जहां पे बिल्कुल ब्रिजेश देख रहा होगा अब आगे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी और कब तक वो बदमाश पकड़े जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।